हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट फॉर आईटी में। मैं रवि सर आपको हिस्ट्री से संबंधित एक टॉपिक बताना चाहता हूं जो बड़ा ही इंटरेस्टेड है और बड़ा ही मज़ेदार है। आप बच्चे उसे बड़े प्यार से पढ़ें और देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये टॉपिक से कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन बन भी जाता है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को बड़े ही गहनता से, गंभीरता से लेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है आज कोहिनूर। आपने सुना होगा कोहिनूर, क्या सुना होगा? कोहिनूर एक हीरा है हमारे पास। कोहिनूर, कोहिनूर हीरे की कहानी। कोहिनूर हीरा, एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको कोहिनूर हीरे की कहानी बताता हूँ। अच्छा, इससे जुड़ी बात समझिए बेटा। इससे जुड़ी बात ये कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा जहाँ भी जाता है तबाही मचा देता है। लेकिन अभी बहुत दिनों से इंग्लैंड में रखा, वहाँ तो कोई तबाही नहीं मची हुई है। वहाँ कोई आर्थिक व्यवस्था या फिर वहाँ का प्रशासन व्यवस्था कभी गिरी नहीं है। लेकिन चलिए हम देखते हैं कि ये बात कहाँ तक सही हो सकती है। जहाँ जहाँ गया ये क्या वास्तव में इसने तबाही मचाई कोहिनूर हीरे ने, या फिर वहाँ के मतलब कहना चाहिए नुकसान हुआ वहाँ के लोगों को, कि गांव की भाषा में कह देते हैं किसको ये खलता है, किसको नहीं खलता, किसको फोड़ता है, किसको नहीं फोड़ता, ये बात चलती है। तो देखते हैं क्या कोहिनूर हीरा वास्तव में ही किसी को भाता है नहीं भाता है। इसकी कहानी पढ़ते हैं और कहाँ से शुरू होती है इसकी कहानी। तो हम शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले जब भारत पर दिल्ली सल्तनत का शासन था, भारत में सबसे बड़ा शासक दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी होता था। कौन होता? अलाउद्दीन खिलजी होता था। उसी समय दक्षिण भारत में, जहाँ आजकल आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना है, तेलंगाना, अब जबकि मानिए तेलंगाना में एक जगह तेलंगाना को वारंगल कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? वारंगल कहा जाता था। तेलंगाना क्या कहा जाता था? वारंगल कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? वारंगल के ही क्षेत्र में एक खान थी। किस चीज की खान थी? गोलकुंडा की खान। किसकी खान थी बेटा? गोलकुंडा की खान। गोलकुंडा की खान। क्योंकि आपको तो पता है हीरा कहाँ से मिलता है? गोलकुंडे तो खानों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? खानों से मिलता है। तो कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ। गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ। अब उस समय पर यहाँ के राजा थे कौन? राजा रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव कौन थे राजा? प्रताप, रुद्र प्रताप राजा जो थे उस समय पर दिल्ली के राजा वो कौन थे? तो दिल्ली के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे बेटा? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति में जब दक्षिण भारत को जीतना प्रारंभ किया तो उस समय पर उनकी निगाह वारंगल पर भी गई और उन्होंने वारंगल को जीतने का प्रयास किया। तो वारंगल के राजा पराजित होते हैं और जब वारंगल के अभियान में उन्होंने अपना मुख्य सेनापति या जिसे नेतृत्व करने के लिए भेजा था उसका नाम था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। वो किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको भेजा था? मलिक काफूर को। मलिक काफूर जब वहाँ जाता है और राजा रुद्र प्रताप को युद्ध में हरा देता है तो राजा रुद्र प्रताप एक संधि कर लेते हैं और उनसे कहते हैं ठीक है, मैंने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली और आप भेंट स्वरूप मैं सुल्तान को एक भेंट देना चाहता हूँ। और वो भेंट क्या थी बेटा? कोहिनूर हीरा। वो भेंट क्या थी? कोहिनूर हीरा। और राजा रुद्र प्रताप ने किसको दे दिया? मलिक काफूर उस हीरे को लेके आए और लाकर के किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी। अब ये दिल्ली सल्तनत के शासक या दिल्ली सल्तनत में आ गया और ये चलता रहा। अब इसके बाद इसकी कहानी लुप्त सी हो जाती है। कोहिनूर हीरे की कहानी को थोड़ी देर के लिए लुप्त कर देते हैं। फिर कब निकल करके सामने आएगी? तो बेटा देखिए, द्वारा कब निकल करके सामने आती है ये कहानी? ये आती है जब मुगलों का शासन होता है। किसका शासन होता है बेटा? मुगलों का शासन होता है। तो मुगलों के शासन में ग्वालियर के राजा थे। क्या नाम था? ग्वालियर के राजा और नाम था उनका विक्रमाजीत। ग्वालियर के राजा थे जिनका नाम था विक्रमजीत। और विक्रमजीत ने ये हीरा किसको दिया?
कोहिनूर हीरा, बिठूर द्वीप में किस कोहिनूर हीरा, कोहिनूर किसको दे दिया, मुगलों को, किसको दे दिया बेटा, मुगलों, किसको दिया, मुगलों। और मुगल कौन थे, जहांगीर शाहजहां के समय में आ गया। अब जब ये आ गया तो मुगलों में कौन थे, शाहजहां। अब यहाँ पे ले लीजिए शाहजहां ने एक सिंहासन बनाया, जिस सिंहासन का नाम था तख्त ताउस। क्या नाम था, तख्त ताउस। तख्त ताउस को हिंदी में मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। ये भी याद रखना बेटा, बच्चे सोचते हो मयूर सिंहासन अलग है और तख्त ताउस अलग है। मयूर सिंहासन, तो तख्त ताउस जो था, तख्त ताउस के में उसने अपने सिर के पीछे उस हीरे को जड़वा दिया। तो उसी हीरे को जड़वा दिया, कोहिनूर हीरे को जड़वा दिया। अब ये कोहिनूर हीरा उसी तख्त ताउस पे बैठ के शासन करता था। और उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद की कहानी चलती है कि ये अभी मुगलों के पास रहता है और चलता रहता है ऐसे। आते आते आगे आता है एक शासक, मुगल शासक की था, जिसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था बेटा, मोहम्मद शाह। इसे रंगीला भी कहा जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला। ये मोहम्मद शाह रंगीला एक कमजोर शासक था, एक अयोग्य शासक था, लेकिन ये गद्दी पर बैठकर शासन कर रहा था। और यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है, जब मोहम्मद शाह पर अटैक किया किसने, ईरान के आक्रमणकारी। किसने, ईरान का शासक था, ईरान का आक्रमणकारी कौन था बेटा, नादिर शाह। ईरान का आक्रमणकारी था नादिर शाह ने सब पर आक्रमण किया और एक युद्ध लड़ा, जिस युद्ध का नाम है 1739 में लड़ा था करनाल का। कौन सा युद्ध था, करनाल का। तो नादिर शाह को ये तख्त ताउस बहुत पसंद है और वो तख्त ताउस को ले गया। कौन ले गया, ईरान का आक्रमणकारी नादिर शाह। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि तख्त ताउस पर बैठकर शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था। याद रखना बेटा, तख्त ताउस पर बैठकर शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था, मोहम्मद शाह। भारत का अंतिम शासक कौन था। अब नादिर शाह भी मर जाएगा तो उसका उत्तराधिकारी, उसका सक्सेसर आएगा। उसका सक्सेसर होता है कौन, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, वो भी मर जाएगा। अब पता नहीं है यहाँ की कहानी, कोहिनूर हीरा कैसे ईरान से चल करके अफगानिस्तान आ गया। कहाँ आ गया बेटा, नादिर शाह से चल करके कहाँ आ गया, अफगान आ गया। कहाँ आ गया, अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान आ गया। अफगानिस्तान के शासक कौन थे जिनके पास आ गया, शाह शुजा। कौन थे, शाह शुजा। किसके पास आ गया, शाह शुजा। अब शाह शुजा के पास था, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह से शाह शुजा का युद्ध होता है। उसमें एक पंजाब का राजा उसे 200 नाव वापस लौटा देता है डूबी हुई। तो शाह शुजा खुश हो जाता है और भेंट स्वरूप उसको एक हीरा दे देता है। कौन सा हीरा, कोहिनूर हीरा। कौन सा हीरा, कोहिनूर हीरा। किसको दे देता है, पंजाब के राजा को। किसको दे देता बेटा, पंजाब के राजा को दे देता है। पंजाब के राजा कौन थे, रणजीत सिंह। कौन थे बेटा, रणजीत सिंह थे। पंजाब के राजा कौन थे, रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह से ये हीरा फिर अंग्रेजों का शासन था और किस पे चला जाता है, अंग्रेजों पे चला जाता है। किस पे चला जाता है बेटा, अंग्रेजों पे चला जाता है। किस पे चला जाता है, अंग्रेजों पे चला जाता है। और आज भी ये अंग्रेजों के ही पास है। नहीं तो टाइटैनिक फिल्म बनी थी, उसमें कोई हिस्सा खो गया, पता नहीं क्या दुनिया भर की इंटरेस्टिंग कहानी की विदंती जुड़ी है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि आज भी ये ब्रिटेन में एक आपके कहने संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। आप उसके दर्शन कर सकते हैं, जा करके ब्रिटेन जाना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है बेटा, तो आज ये कहानी, ऐसी कहानी आपको लगी। इसके बाद फिर किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के सामने साथ लेकर के आपके सामने आऊँगे फिर से। धन्यवाद।